नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो लेक्चर। जैसा कि आपको पता है कि इस समय कविता की इकाई चल रही है, जिसमें आपने देखा नागार्जुन को कराया गया, अज्ञे को कराया गया, दिनकर, निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, आधुनिक जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, तो इन सबको कराया जा चुका है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कबीर की। जो आपके पाठ्यक्रम में कबीर के पद लगे हुए हैं, उन्हीं की चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कबीर के बारे में, उनकी भाषा के बारे में, उनके बारे में किसने क्या कहा, आलोचकों का क्या मत है, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। और फिर जो पद पाठ्यक्रम में लगे हैं, उन पदों के लिए स्पेशल अलग से लेक्चर दिया जाएगा। और यह वीडियो पब्लिश है, सभी लोगों के लिए है। एक बार बता दें, जो भी नए लोग हैं, पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर हैं, पहली बार देख रहे हैं, और आप भी अगर ऐसे ही PDF, ऐसे ही वीडियो लेक्चर आपको भी चाहिए, आप भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को रोक कर और इस नंबर को आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। कबीर को मुझे लगता है आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। कबीर को लगभग आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। कबीर के बारे में बहुत सारे मत हैं, और क्या क्या मत हैं अभी आगे एक एक करके हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे साथ में। अच्छा, नीरू और नीमा का नाम सुना होगा। हो सकता है कि उनका जो मूल नाम था पहले गौरी शंकर और सरस्वती, वह नाम शायद लोगों को ना पता हो। बाद में उनका नाम नूर अली और नियामत पड़ा। धर्म परिवर्तन के बाद हो सकता है इसकी भी जानकारी लोगों को ना हो। तो इन सब चीज़ों पर आपका ध्यान जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एक की चर्चा हम लोग करते चलेंगे। अगर आपने कबीर को पढ़ा है तो कबीर के बारे में बहुत सारे कथन हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसको आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। कबीर के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि कबीर भक्ति गंगा को उत्तर भारत के जनमानस में प्रवाहित करने वाले हरिद्वार हैं। कितने लोगों को पता है आप में से? कितने लोगों को पता है कि कबीर भक्ति गंगा को उत्तर भारत के जनमानस में प्रवाहित करने वाले हरिद्वार हैं? कितने लोगों को पता है आप में से? किसका कथन है? कितने लोग बताएंगे आप में से? जितने भी लोग लेक्चर को देख रहे हैं, उसमें से कितने लोग बताएंगे? बताइए। यह कबीर के बारे में किसने कहा है कि कबीर मनुष्य की आत्मा के कवि हैं, अस्तित्व के बुनियादी प्रश्नों के कवि हैं। कबीर आत्मा की मुक्ति और उल्लास के कवि हैं। सीधा सा इस तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। इसीलिए मैंने कहा है कि देखते हैं कि कितने लोगों को पता है। और यहाँ पर ऑथेंटिक जो किताबें हैं, उन्हीं की बात की जाती है। जैसे कबीर के बारे में कहा जाता है कि वो भक्त कवि, भक्त साधक, समाज सुधारक, कवि, लोकनेता, सभी कुछ एक साथ थे। कवि के रूप में कबीर तुलसी कहीं बड़े कवि हैं रामानंद से। किसने कहा है? तो ऐसे बहुत सारे तथ्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। इनका जन्म 1399 ईस्वी और देहांत 1518 ईस्वी में हुआ। जन्म और मृत्यु दोनों के समय को लेकर मतभेद है। डॉक्टर नगेंद्र का अलग राय है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का अलग राय है, राम कुमार वर्मा का अलग राय है, विश्वनाथ त्रिपाठी का अलग राय है, आचार्य शुक्ल का अलग राय है। तो सबका अलग अलग मत है। गणपति चंद्र गुप्त का अलग है, नंदुलाल वाजपेयी का अलग है। तो यहाँ पर जो सर्वमान्य है वो रखा गया है कि इनका जन्म 1399 ईस्वी, देहांत 1518 में बताया गया है। यह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। बच्चन सिंह ने कबीर का समय 1398 से 1448 माना है। इनका जन्म स्थल काशी, इनके गुरु रामानंद और इनकी जाति जुलाहा थी। इनका देहांत मगहर में हुआ। इनके
पालित माता पिता नीरू और नीमा बताए गए हैं। कबीर के पोषक नीरू का नाम गौरी शंकर और नीमा का नाम सरस्वती था। कबीर के पोषक का धर्म परिवर्तन के बाद नीरू का नाम नूर अली और नीमा का नाम नियामत पड़ा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। पर इनके पत्नी का नाम लोई बताया गया है। मुसलमानों के अनुसार इनके गुरु शेख तकी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो वहां पर भी आपको शेख तकी का जिक्र ही मिलेगा। अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, तो वहां पर भी शेख तकी ही मिलेगा। आचार्य शुक्ल ने भी वहां पर शेख तकी का उल्लेख किया है। शुक्ल जी लिखते हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कि कबीर पंथी में मुसलमान भी हैं और उनका मानना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी और वह उस सूफी फकीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। अब अगर आपके पास हिंदी साहित्य का इतिहास है तो आप पढ़ सकते हैं। आगे बताया गया है कि कबीर 15वीं सदी के भारतीय राष्ट्रवादी कवि और संत थे। वह हिंदी साहित्य के भक्तकालीन युग में ज्ञानाश्रयी शाखा काव्यधारा के प्रवर्तक थे। कबीर ने अपने समय में प्रचलित सभी धर्म का सार ग्रहण करके जिस सामान्य भक्ति का मार्ग प्रवर्तन किया, उसमें हिंदू मुस्लिम समाज का कल्याण हुआ और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा हुई। बच्चन सिंह ने कहा है कि कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। यह बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में लिखा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास अगर आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं। वहां पर कबीर के बारे में लिखा गया है। किसने लिखा है? तो बच्चन सिंह ने लिखा है कि कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, वह भी मुसलमान। बच्चन सिंह ने लिखा है कि वह एक ऐसी धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें ना कोई हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना कोई मौलवी हो, ना पुरोहित, ना कोई शेख, ना ब्राह्मण, सब मनुष्य हो। और यह क्रांतिकारी कदम था, न कि सुधारवाद। यह बच्चन सिंह ने कहा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। जब निर्गुण काव्यधारा की बात होती है तो बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में कहा है कि बौद्ध सिद्धों की अपेक्षा वह नाथों से अधिक प्रभावित थे। समूचा संत साहित्य नाथ पंथियों से प्रभावित था। समूचा संत साहित्य नाथ पंथियों से प्रभावित था। नाथों से अपने को जोड़ने में वो गर्व का अनुभव करते थे, चाहे उड़ीसा का पंचसखा संप्रदाय हो। पंचसखा, शायद किसी परीक्षा में एक बार पंचसखा पूछा भी गया था, किसी ने मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे कि सर पंचसखा कहाँ पर प्रचलित था, तो उड़ीसा में पंचसखा संप्रदाय हो या महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय हो, दोनों पर गोरख का स्पष्ट प्रभाव है। रामानंदी वैरागी, निरंजनी संप्रदाय, जोगमनी संप्रदाय भी गोरख को श्रद्धापूर्वक संस्मरण करते हैं और कबीर ने भी उन्हें सादर याद किया है। और तभी कहा गया कि कबीर ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें ना कोई हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना मौलवी हो, ना पुरोहित, ना कोई शेख हो, ना ब्राह्मण, सब मनुष्य हो। और यह क्रांतिकारी कदम था, न कि सुधारवाद। रामानंद कबीर के दीक्षा गुरु थे। रामानंद को द्विवेदी जी ने आकाशधर्मा गुरु कहा है। कबीर रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात हैं, लेकिन कबीर के राम रामानंद के राम नहीं है। कबीर के राम रामानंद के राम नहीं है। आप कहीं पर लिखना चाहे तो लिख लें, कबीर के राम। भाई जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको तो ये लगातार दिया ही जा रहा है पीडीएफ, लेकिन जो पेड मेंबर्स नहीं हैं
वह अगर इसको लिखना चाहें, तो इसे जरूर लिख सकते हैं। तो कबीर के राम रामानंद के राम नहीं है। इसी पर राम स्वरूप चतुर्वेदी का एक कथन है। राम स्वरूप चतुर्वेदी का एक लेख है। लेख भी आपको बता देते हैं, क्योंकि हम तो स्रोत के साथ चलते हैं, जो प्रूफ होता है। कबीर रामस्वरूप चतुर्वेदी का लेख है, कबीर ताते हिंदू राखिए। इस लेख में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, कहते हैं कि कवि के रूप में कबीर तुलसी कहीं बड़े हैं रामानंद से। लिख लीजिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि कवि के रूप में कबीर तुलसी कहीं बड़े हैं, रामानंद से। कबीर के राम के स्वरूप का निर्धारण हिंदी साहित्य का एक विवादास्पद प्रश्न है, क्योंकि कबीर के जो राम है, वो कबीर के राम कैसे राम है? तो कबीर के राम निर्गुण राम है। राजा दशरथ के पुत्र जो राम है, वह राम कबीर के राम नहीं है। इसीलिए कबीर लिखते हैं कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर के राम के स्वरूप का निर्धारण हिंदी साहित्य में बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। भाई, राम से आसे जैसे ही राम शब्द आता है, वैसे आपके मन में आता है सगुण ईश्वर। लेकिन कबीर अपने निर्गुण परम तत्व के लिए राम शब्द का प्रयोग किया। कबीर का मानना है कि परम तत्व को गुणों से सीमित नहीं किया जा सकता, वो तो गुणातीत है, निराकार है, निरंजन है। और इसीलिए उन्होंने दशरथ पुत्र अवतारी राम का खंडन किया और राम की निर्गुणता को व्यक्त किया कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, निर्गुण राम जपहु रे भाई। तो कबीर के परम तत्व सचमुच निर्गुण निराकार है, तो उन्हें फिर राम कहने की क्या आवश्यकता थी? भाई, कोई और नाम दे देते, लेकिन राम ही नाम क्यों दिया? तो इसका कारण यह है कि ये रामानंद के शिष्य थे। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर इनके राम कबीर के राम अलग हैं, तो फिर उन्होंने राम का ही नाम क्यों लिया? कोई और नाम दे सकते थे। तो राम का यह नाम देने का आशय है कि वो रामानंद के शिष्य थे, और दक्षिण से उत्तर तक भक्ति को लाने वाले रामानंद ने कबीर को राम का नाम दिया। लेकिन कबीर ने यह नाम लेकर भी सगुण और धनुर्धर राम का विचार नहीं लिया। तो इस दृष्टि से कबीर के राम रामानंद व तुलसी के सगुण राम से भिन्न है। राम को निर्गुण मानने का मूल कारण यह था कि कबीर शंकराचार्य के अद्वैतवाद और नाथ परंपरा से अत्यधिक प्रभावित थे। शंकराचार्य ने ब्रह्म को अस्पष्टतः निर्गुण माना और नेति नेति कहकर उसकी वर्णीयता का निषेध किया। इसके अलावा कबीर निम्न वर्ण से संबंध होने के कारण संभवतः उच्च वर्णीय ईश्वर की संकल्पना को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। कबीर के राम दशरथ के पुत्र और रामानंद व तुलसी के आराध्य बेशक न हो, लेकिन वे पूर्णतः निर्गुण भी नहीं रह पाए। जहाँ जहाँ कबीर ने राम का नाम लिया है, जहाँ जहाँ कबीर ने राम शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ पर आप देखेंगे भावात्मक संबंध आपको देखने को मिलेगा। वहाँ आपको भावात्मक संबंध देखने को मिलेगा। और जब भावात्मक संबंध है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं सगुण रूप से जुड़ जाते हैं। कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाव, और गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। कबीर ने खुद भी इस बात को स्वीकारा है कि निर्गुण व सगुण में बहुत ज्यादा भेद नहीं है।
उनके राम सिद्धांता निर्गुण हैं, लेकिन व्यवहारता कहीं कहीं सगुण हो जाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं संतो धोखा कासु कही, अपने मन की बात खुद कह रहे हैं कि संतो धोखा कासु कही, गुण में निर्गुण निर्गुण में गुण, बाट छाण क्यों बहिए। कबीर के अगर दर्शन की बात की जाए तो कबीर के काव्य में वेदांत का अद्वैतवाद और नाथ पंथियों के अंत साधनात्मक रहस्यवाद, हठ योग, कुंडलनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद, सब कुछ देखने को मिलता है, सब कुछ देखने को मिलता है। भाई कबीर का दर्शन मूलतः शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित है, जिसके कारण वो ब्रह्म को एकमात्र सत्ता मानते हैं और ब्रह्म की निर्गुणता में विश्वास करते हैं, माया और प्रपंच रूपी जगत का निषेध करते हैं, शरीर को क्षणभंगुर मानते हैं, मोक्ष की स्थिति में ब्रह्म और आत्मा की का मिलन या ऐक्यता स्वीकार करते हैं और कहते हैं निर्गुण राम जपहु रे भाई, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति कही ना जाई। तो यहां पर किसकी बात की गई है? निर्गुण की बात की गई है। माया का विरोध किया गया है। जब माया के विरोध की बात आती है, माया के विरोध की बात आती है तो माया के विरोध में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कफन कहानी आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कफन कहानी में किस तरीके से माया का विरोध किया गया, इनकी पंक्ति को का प्रयोग किया गया है। कफन कहानी में भी आपको देखने को मिलेगा कि माया महाठगिनी हम जानी, प्रयोग किया गया है या नहीं? माया महाठगिनी हम जानी। भाई हिंदी साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध और चर्चित कहानी प्रेमचंद की जो कफन है, कफन का जो अंत है वो कबीर की इसी पंक्ति से तो होता है कि ठगिन क्यों नैन झमकावे ठगिन। ठगिनी पढ़ा है, ठगिन क्यों नैन झमकावे। तो माया को ठगिन कहा गया, माया महा ठगिनी हम जानी। भाई घर में औरत की लाश पढ़ा होगा, घीसू और माधो कफन के लिए जो चंदा मिलता है उससे शराब पीते हैं, खाने पर खर्च करके और नशे में धुत नाचते हैं और वही तो गाते हैं कि ठगिन क्यों नैन झमकावे। तो जीवन की एक अत्यंत विडंबनापूर्ण स्थिति में प्रेमचंद ने कबीर को याद किया और भारतीय जीवन की त्रासदी का साक्ष्य शायद कबीर के बिना संभव ही नहीं था। कबीर की यह पंक्ति कफन कहानी को एक नया आयाम देती है और कबीर ने हर जगह पर, कबीर के जो पद हैं वो आपको हर जगह पर देखने को मिलेगा। इसीलिए कहा गया है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है, कहीं पर लिख लीजिए, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी लिखना चाहें लिख लें। ये जो जानकारी आपको मिल रही है, ये जानकारी आपको अलग कहीं नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा ढूंढेंगे तब शायद आपको मिले, जितने स्रोतों से आपको जानकारी दी जा रही है। विश्वनाथ त्रिपाठी का लेख है कबीर की सामाजिक चेतना। कबीर की सामाजिक चेतना, विश्वनाथ त्रिपाठी का। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है कि कबीर भक्त कवि थे, भक्त साधक थे, समाज सुधारक, कवि और लोक नेता सभी कुछ एक साथ थे। यह विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है। लिख लिया आपने? आगे की अगर बात करें तो आप देखेंगे यहां पर भी यह पद दिया गया कि त्रिगुण फांस लिए कर डोले। ये पूरा पद मैंने दिया है कि ठगिन माया महा ठगिन हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी, और केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होए बैठी तीर्थों में पानी, और जोगी के जोगिन होए बैठी काहू के कौड़ी कानी, भक्तन के भक्तिन होए बैठी ब्रह्म के ब्रह्मानी, कहें कबीर सुनो भाई साधु ये सब अकथ कहानी। इसके बाद में जो शंकराचार्य का मत है,
अद्वैतवाद है, उस अद्वैतवाद को यहां भी देख सकते हैं, जिसमें आत्मा और परमात्मा, जिसमें आत्मा और परमात्मा यानी ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य की बात की गई कि जल में कुंभ, जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यही तथ्य कहे ज्ञानी। कबीर पर नाथों के हठयोग का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हठयोग दर्शन का भी प्रभाव है, जिसका कारण है उनका जो लालन पालन है, उनका जो पालन पोषण है, वो नाथ परंपरा में ही हुआ है। कई कविताओं में उन्होंने कुंडलिनी जागरण है, इला पिंगला, सुषुम्ना, नाड़ी, सटभेदन, तो खेचरी मुद्रा, महाकुंडलिनी जैसे शब्दों का जिक्र किया है। तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अवधु गगन मंडल घर की जय, अमृत झरे सदा सुख उपजय, बंक नाली रस पीवे। तो मुख्य दार्शनिक प्रभावों के अलावा कबीर का जो दर्शन है वो वैष्णव के प्रपत्तिवाद से भी प्रभावित हुआ। प्रपत्तिवादी की धारणा रामानुज ने प्रस्तुत की। प्रपत्तिवाद यह है कि खुद को पूर्णतः ईश्वर की शरण में छोड़ देना, यही है प्रपत्तिवाद। और प्रपत्तिवाद दास भावना, सहज भावना है, जहां पर यह पंक्ति आप देखते हैं कि कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। सूफियों के प्रेम मार्ग का भी प्रभाव इन पर था। सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद का भी पर्याप्त प्रभाव देखने को मिलेगा। यहां पर सूफियों ने इस्लाम की कुछ पारंपरिक धारणाओं को तोड़ते हुए बंदे व खुदा के ऐक्य का विधान प्रस्तुत किया और इस ऐक्य के लिए प्रेम मार्ग का अनुसरण किया, न कि शंकराचार्य के ज्ञान मार्ग का। और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलप तलप के भोर किया। तो यह प्रभाव आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। यह प्रभाव यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अरुण कमल का एक कथन है, लिखना चाहें तो लिख लें। अरुण कमल का एक लेख है, कबीर के मस्तक पर मोरपंख। कबीर के मस्तक पर मोरपंख, लिखना चाहें लिख लें। उसमें लिखा है उन्होंने कि कबीर मनुष्य की आत्मा के कवि हैं। कबीर मनुष्य की आत्मा के कवि हैं, अस्तित्व के कुछ बुनियादी प्रश्नों के कवि हैं, अस्तित्व के कुछ बुनियादी प्रश्नों के कवि हैं, आत्मा की मुक्ति और उल्लास के कवि हैं। आत्मा की मुक्ति और उल्लास के कवि हैं, उल्लास के कवि हैं। आगे लिखे अरुण कमल ने यह भी कहा कि कबीर हमारे नैतिक शिक्षक हैं। कबीर हमारे नैतिक शिक्षक हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, कबीर को नैतिक शिक्षक किसने माना है? तो अरुण कमल ने। कबीर हमारे नैतिक शिक्षक हैं, वह हमसे पूछताछ करते हैं, हमसे हमारा ही भेद लेते हैं, हमारे कर्मों के लिए सफाई मांगते हैं, हमारे कर्मों के लिए सफाई मांगते हैं, सफाई मांगते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। साखी, सबद, रामायणी। दोहा, साखी दोहा में है, राजस्थानी मिश्रित पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है, कुल 59 अंग हैं। शब्द गेय पद है, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में लिखा गया है। रामायणी, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ सही कर लीजिएगा। रामायणी दोहा चौपाई में है, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में लिखा गया है। कबीर के काव्य का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर के पदों का संकलन रागु व श्लोक शीर्षक से है। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर के 224 पद संकलित हैं। कबीर की भाषा के बारे में भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, सधुक्कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल ने कहा,
पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा। संत भाषा बच्चन सिंह ने कहा। संत भाषा बच्चन सिंह ने कहा है। जब बच्चन सिंह की बात आती है तो बच्चन सिंह ने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा है। रेडिकल सुधारक, रेडिकल सुधारक। बच्चन सिंह ने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा है। रेडिकल सुधारक कहा है। रेडिकल सुधारक कहा है। लिखते हैं कि यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक थे। वह धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। कबीर को रेडिकल सुधारक के साथ साथ मूर्ति भंजक भी कहा गया है बच्चन सिंह के द्वारा। मूर्ति भंजक, वो कहते हैं कि वो वैष्णव को अपना संगी मानते हैं, लेकिन विष्णु को 14 भुवनों का चौधरी कहकर मजाक उड़ाते हैं। शाक्तों से उन्हें घृणा है। साकत काली कामरी कहते हैं। हिंदू तुरक दोनों झूठे हैं। गोरखपंथी हैं, उनका उपहास करते हैं। वह अपने समय के समस्त मतों को खारिज कर देते हैं। उनसे बड़ा मूर्ति भंजक इतिहास में दूसरा कोई नहीं है। वह दूसरों की ही मूर्तियां नहीं तोड़ते, अपनी मूर्ति भी तोड़ तोड़कर गढ़ते हैं। यह कहा गया है बच्चन सिंह के द्वारा। बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, पेज नंबर 88। कभी कभी कुछ लोग कहने लगते सर ये कहाँ लिखा हुआ है। हमारे पास तो किताब है, हमने पढ़ लिया, पूरी किताब को हाइलाइटर से रंग दिया है, लेकिन ये मुझे नहीं मिला, है ना। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं, तो इसीलिए मैंने बता दिया कि पेज संख्या 88 पर पढ़ लीजिएगा। बच्चन सिंह की बात आती है तो बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में यह भी कहा है कि लोकप्रियता में उनके समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसी बड़े कवि हैं। उनका सौंदर्य बोध पारंपरिक और आदर्शवादी है। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। अभी यह कथन भी आपको आगे मिलेगा, मैंने इस पीडीएफ में शामिल कर लिया है। कबीर की बीजक पर लिखी गई टीका तिजर्या पूरनदास की है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति 1512 ईस्वी में लिखी गई। श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में कबीर का स्थान सर्वोच्च माना है। उन्होंने लिखा है कि मेरी समझ में कबीर दास की वाणी में जो पंजाबीपन देख पड़ता है, उसका कारण उनका पंजाबी साधुओं से संसर्ग मानना समीचीन होगा। रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। श्याम सुंदर दास ने यह भी कहा है, मैं इसीलिए कहता हूं कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। जब कॉपी पेन लेकर आप बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पीडीएफ में नहीं होती हैं, आपको समझाई जाती हैं, अलग से बताई जाती हैं, उन्हें लिखें। जैसे यहाँ पर मैंने कबीर के बारे में श्याम सुंदर दास ने क्या कहा मैंने शामिल किया, लेकिन एक पॉइंट तुरंत याद आ गया, मैंने कहा फिर बता देते हैं। तो यहाँ पर श्याम सुंदर दास ने यह भी कहा है, लिख लें, कि सत्य के प्रकाश का साधन बनकर, लिखें, सत्य के प्रकाश का साधन बनकर, सत्य के प्रकाश का साधन बनकर जिसकी प्रगाढ़ अनुभूति उनको हुई थी, सत्य के प्रकाश का साधन बनकर जिसकी प्रगाढ़ अनुभूति उनको हुई थी, उसकी कविता स्वयं उनकी जीभ पर आ बैठी, जीभ या जिन्हा पर आ बैठी। गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है कि कबीर को व्यवहारिक क्षेत्र में पूर्णतः प्रगतिशील मानते हैं। वहीं चंद्रबली पांडे ने कबीर के रहस्यवाद को शुष्क और नीरस कहा है। बच्चन सिंह ने कहा कि लोकप्रियता में उनके समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं। जो मैंने अभी कथन बताया था, ये बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में पेज संख्या 91 पर आपको मिल जाएगा। बच्चन सिंह ने कहा कि लोकप्रियता में उनके समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं।
तुलसी बड़े कवि हैं। उनका सौंदर्य बोध पारंपरिक और आदर्शवादी है। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। रहस्यवाद की अगर बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि विचार के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। रहस्यवाद दो प्रकार का होता है, साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद। रहस्यवाद दो प्रकार का होता है, साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद। कबीर में दोनों प्रकार के रहस्यवाद देखने को मिलते हैं। साधनात्मक रहस्यवाद की अगर बात करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लें। साधनात्मक रहस्यवाद नाथ संप्रदाय की हठ योग साधना पद्धति पर आधारित है। साधनात्मक रहस्यवाद किस पर आधारित है? तो हठ योग, नाथ संप्रदाय के हठ योग साधना पद्धति पर आधारित है, जिसमें कठिन योग साधना के द्वारा षट चक्र भेदन करते हुए कुंडलिनी को महाकुंडलिनी से मिलाने का प्रयास किया गया, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास किया गया। और कबीर नाथ संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण स्वाभाविक रूप से इस रहस्यवाद से जुड़े हैं, इस रहस्यवाद से जुड़े हुए हैं। और तभी कहा गया कि अवधु गगन मंडल घर कीजय, अमृत झरे सदा सुख उपजय, वंक नाल रस पीजे। अभी मैंने यह पद आपको बताया है। और आगे चलकर कबीर नाथ संप्रदाय के इस हठ योग से असंतुष्ट हो गए, इस रहस्यवाद से, साधनात्मक रहस्यवाद से असंतुष्ट हो गए। भावनात्मक शून्यता उसमें थी और अहंकार ज्यादा था। लेकिन षटचक्र भेदन के बाद भी कबीर को अस्थायी मुक्ति नहीं मिली, जिसका दावा हठ योगी करते थे। तब कबीर ने उन हठ योगियों को फटकारते हुए लिखा है कि गगना पवना दोनों बिनसे कहां गया जोग तुम्हारा। कहते हैं गगना पवना दोनों बिनसे कहां गया जोग तुम्हारा। अब इसके बाद कबीर में भावात्मक रहस्यवाद देखने को मिलेगा। कबीर भावात्मक रहस्यवाद की ओर उन्मुख होते हैं। और उनको भावात्मक रहस्यवाद कहां से प्राप्त हुआ? तो भावात्मक रहस्यवाद सूफियों से प्राप्त हुआ। इसके अंतर्गत उन्होंने अपने निर्गुण ब्रह्म को इश्क के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया। और मैंने पंक्ति भी आपको दी थी भावात्मक रहस्यवाद का कि तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलब तलब के भोर किया। या जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर के इस साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक जो रहस्यवाद है, इस पर उन्होंने रूखा और शुष्क रहस्यवाद कहा है। कहते हैं वो शुष्क और रूखा रहस्यवाद है। कहते हैं इसमें रसात्मकता नहीं है जो रसिकों को आकर्षित करे। कबीर के संपूर्ण रहस्यवाद को शुष्क नहीं कहा जा सकता, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। संपूर्ण पद को या संपूर्ण रहस्यवाद को शुष्क नहीं कहा जा सकता है। बहुत से ऐसे पद हैं जहां पर आपको रसात्मकता मिलेगी, और रसात्मकता ऐसी नहीं, बहुत ही चरम स्तर पर रसात्मकता मिलेगी। आपने भी पढ़ा होगा कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो ऐसा नहीं, रसात्मकता मिलता है। आईने अकबरी में कबीर का परिचय मुवाहिद कहकर दिया गया है। यह कथन आपको कहां मिलेगा, मैं वो भी आपको बता दूं। यह कथन आपको मिलेगा कबीर का रहस्यवाद, कबीर का रहस्यवाद में। कबीर का रहस्यवाद जो दिया गया है और ये पूरा कथन दिया गया है, मैं आपको बता दूं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य लिखना चाहें लिख लें, कभी कभी ये पुस्तक का नाम भी पूछ लिया जाता है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? राम कुमार वर्मा।
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का है, वहाँ पर आपको ये कथन मिलेंगे, ये तथ्य आपको वहाँ मिलेंगे। आईने अकबरी में कबीर का परिचय मुवाहिद कहकर दिया गया। कबीर चरित्रबोध में कबीर की जन्म तिथि अंकित है। कबीर के रहस्यवाद को तीनों अवस्थाएं, जिज्ञासा की अवस्था, परिचय की अवस्था, मिलन की अवस्था मिलती है। कबीर के पद में रहस्यवाद के तत्व अनिर्वचनीयता, आस्तिकता, प्रेम भावना और सदगुरु के प्रति श्रद्धा के साथ आत्मशुद्धि भी मिलती है। इसी रहस्यवादिता पर डॉक्टर भगवान स्वरूप ने लिखा है कि कबीर केवल पाश्चात्य सूफी परंपरा के रहस्यवादी ही नहीं है, बल्कि उनमें भारतीय अद्वैत वेदांत के ज्ञान, वैष्णव भक्ति के आनंद, प्रेम का अपूर्व समन्वय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। कबीर के काव्य में समाज सुधार की सशक्त भावना आपको देखने को मिलेगी। यदि समाज सुधार खंडन की बात करें तो कबीर ने शाक्तों का खंडन किया है। कबीर ने शाक्तों का खंडन किया है। कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया है। मूर्ति पूजा का खंडन आप देखेंगे तो कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा। माया का विरोध उन्होंने किया है। मूर्ति पूजा का जो विरोध है उसको उन्होंने किया है। उनके पद में दार्शनिकता आपको देखने को मिल जाएगी, समाज सुधार आपको देखने को मिल जाएगा। अगर एक एक की यहां पर थोड़ी सी बात करें तो मूर्ति पूजा के विरोध में आप देखेंगे बहुत सारे पद आपको देखने को मिल जाएंगे। पद इसलिए बता रहे हैं ताकि परीक्षा में आपको याद रहे। भाई कबीरदास मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी हैं। उनकी मान्यता थी कि ईश्वर तो अंतर्यामी है और घट घट में व्याप्त है। उसकी पूजा अर्चना आराधना के लिए किसी भी मंदिर, मस्जिद या मूर्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और वो लिखते हैं कि दुनिया ऐसी बावरी पाहन पूजे जाए, दुनिया ऐसी बावरी पाहन पूजे जाए, और घर की चाकी को न पूजे जाको पीसा खाए। पाथर पूजे हर मिले तो कबीरा पूजे पहाड़। तो इस तरीके से बहुत सारा व्यंग किया है। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। जाति व्यवस्था का भी विरोध उन्होंने किया है। जाति पात का विरोध उन्होंने किया है। तो कबीर ने अपनी वाणी को युग के अनुकूल संवारा है। जाति पात की बात करें तो युग के अनुकूल संवारा है। जाति पात के कठोर बंधनों के कारण निम्न वर्गीय जनता दासों का सा जीवन व्यतीत कर रही थी। और कबीर ने कहा है कि ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने, ब्रह्मा को उन्होंने, ईश्वर को उन्होंने कुम्हार कहा है। का ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने पंच तत्व से युक्त मानव शरीर का निर्माण किया, उसे बनाया। ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, चाहे यानी उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, सभी के अंदर तो एक ही खून बह रहा है और सब तो एक ही ईश्वर की संतान है। जो श्रेष्ठ कर्म करता है वही उच्च है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो। यानी कबीर के अनुसार कर्म के अनुसार व्यक्ति उच्च या निम्न हो सकता है, जाति के अनुसार नहीं। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि जाति पात पूछे नहीं कोई, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसी प्रकार उन्होंने बहुत सारे पाखंडों पर प्रहार किया है। वो कहते हैं कि शूद्रों और ब्राह्मणों में कोई भेदभाव नहीं है, उनकी सिराओं में एक ही खून बहता है। काहे को कीजे पांडे छूत विचारा, और छूत ही से उपजा संसारा। हमारे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे ब्राह्मण पांडे हम कैसे सूद। तो ये जाति पात का उन्होंने विरोध किया है। बाहरी आडंबरों के विरोध के तहत तिलक का विरोध, बार बार मुंडन कराना, सिर मुड़ाना, तीर्थ यात्रा करना, माला फेरना, मुल्ला की अजान, इन सब पर उन्होंने व्यंग किया है, इनका खंडन किया है।
कहते हैं कि तीरथ चले दुह जना, चित चंचल मन चोर। कहते हैं कबीर मारू मन को टूक टूक हो जाए, और विष की झारी बोई करी, लुणत महा पछताए। कहते हैं माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। तो इस तरीके से उन्होंने विरोध किया। हिंसा का भी उन्होंने विरोध किया है, हिंसा का उन्होंने विरोध किया, पर निंदा का उन्होंने विरोध किया। हिंसा की बात आती है तो बकरी पाती खात है, ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। तो पर निंदा पर, रूढ़िवाद पर, इस सब पर उन्होंने विरोध किया है। कबीर समाज सुधार के पक्षधर थे। उन्होंने निम्न बातों का समर्थन किया। निम्न बातों में सबसे पहले बात करें तो एकेश्वरवाद और निर्गुणोपासना। उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया, उन्होंने निर्गुणोपासना पर बल दिया, उन्होंने मानवतावाद, सार ग्रहण समर्थन, प्रेम समर्थन, हिंदू मुस्लिम एकता, इस पर उन्होंने बल दिया। यानी समन्वयवादी दृष्टिकोण उनका रहा है। एक तरीके से देखें तो उनका दृष्टिकोण कैसा था? समन्वयवादी दृष्टिकोण। उनका दृष्टिकोण कैसा था? समन्वयवादी दृष्टिकोण था। कहीं पर लिखना चाहें तो लिख ले, समन्वयवादी दृष्टिकोण था, समन्वयवादी दृष्टिकोण था। कबीर ने उलटबासियां भी लिखा है। इसमें विरोधाभासी असंबद्ध पद योजना भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें प्रतीक प्रधान शब्द वैचित्र पाया जाता है। प्रतीक प्रधान शब्द वैचित्र उलटबांसी में पाया जाता है। और साधनात्मक अनुभूति भी उलटबांसी में आपको देखने को मिलेगा। उनकी उलटबांसियों में अद्भुत रस है। उलटबांसियां इस प्रकार से हैं। एक एक उलटबांसियों को अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से उलटबांसियां यहां पर दी गई हैं कि एक कुआं पंच पनिहारी, एक लेज भरे नौ नारी, और फटगा कुआं बिनस गई बारी, विलग गई पांचों पनिहारी, एक कुएं पर 9 पनिहारी पहुंच। देख जिए अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई, धरती उल्टी आकाशे जाई, चिंटी के मुख हास्ती समाई, और बिना पवन सो पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृछा चढ़े, सूखे सरवर उठे हिलोरा, बिन जल चकवा करत किलोरा, और तल कर शाखा ऊपर कर मूल, बहुत भांति जड़ लागई फूल। सब कहते कागद की लेखी, मैं कहता आखिन देखी। तो ये सारे इनकी उलटबांसियां हैं। राहुल सांकृत्यायन ने कबीर के उलटबांसी को रूपक मूलक उलटबांसी कहा है। किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने। कबीर का ज्ञान काव्य ज्ञान और भक्ति का समन्वय है। कबीर ने सकाम भक्ति को व्यर्थ और निष्काम भक्ति को इष्टदेव से मिलने वाला बताया। कबीर की भक्ति में अगर तत्व देखें तो नाम भजन आपको मिलेगा। कबीर की भक्ति में नाम भजन आपको मिलेगा। कबीर की भक्ति में आपको प्रेम भक्ति देखने को मिलेगी, आत्मसमर्पण मिलेगा, शरणागत भावना आपको देखने को मिलेगी। कबीर की भक्ति में विरह का अनुभव आपको देखने को मिलेगा। कबीर की भक्ति में विरह की भक्ति भी आपको देखने को मिलेगी। भक्ति का साधन गुरु सेवा, सत्संगी, इंद्रिय संयम। कबीर का ब्रह्म निर्गुण निराकार और सर्वव्यापी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि यह भक्ति योगियों के पास नहीं थी, सहजयानी सिद्धों के पास नहीं थी, कर्मकांडियों के पास नहीं थी। इस परम अद्भुत रतन को पाकर कबीर कृत्य हो गए। भक्ति भी किसकी है? राम नाम की। तो ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का और भी कथन है, और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मस्ती फक्कड़ाना स्वभाव, मस्ती फक्कड़ाना स्वभाव,
सब कुछ को झाड़ फटकार कर चल देने वाले स्वभाव ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। उनकी वाणियों में उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता है। इसी ने कबीर की वाणियों में अनन्य जीवन रस भर दिया। अनन्य जीवन रस भर दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी यह भी लिखते हैं कि हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। हाँ, महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है और वह है तुलसीदास। यह लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर ने सहज प्रेम भक्ति को अपनाया और नारदीय भक्ति को श्रेष्ठ बताया। कबीर ने भक्ति की प्रेरणा के 3 मूल स्रोत माना: भगवत कृपा, गुरु कृपा, संसार की असारता। देखिए, जब बात आती है भक्ति की, जब भक्ति की बात आती है तो भक्ति में आप देखेंगे कि भक्ति की जब बात आती है तो मैंने अभी प्रारंभ में आपको बताया था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि कबीर भक्ति गंगा को उत्तर भारत के जनमानस में प्रवाहित करने वाले हरिद्वार बने। किसने कहा है? जब भक्ति की बात आती है तो भक्ति गंगा को उत्तर भारत के जनमानस में प्रवाहित करने वाले हरिद्वार बने। ये किसने कहा है? तो विष्णुकांत शास्त्री। किसने कहा है? विष्णुकांत शास्त्री ने कहा है। विष्णुकांत शास्त्री ने अपनी किस रचना में कहा है, यह भी आपको बता दें। विष्णुकांत शास्त्री का एक लेख है भारतीय संस्कृति में कबीर का योगदान। विष्णुकांत शास्त्री का एक लेख है, लिख लीजिए नाम, भारतीय संस्कृति में कबीर का योगदान। अब आप सोचेंगे कि सर विष्णुकांत शास्त्री का इस लेख को हम कहाँ ढूंढें? भाई देखिए, हमारे यहाँ नाम बता दिया जाता है किताबों का। किताबें तो सारी यहाँ पर है ही हैं, सिर्फ नाम आपको बता दिया जाता है। अब आपको पूर्ण विश्वास है तो आप पढ़िए और आप इसको सत्य मानिए। नहीं विश्वास है, आप किताब खरीदिए और जाकर खोजिए। ना मिले फिर आप हमसे कहिए। विष्णुकांत शास्त्री का लेख है भारतीय संस्कृति में कबीर का योगदान। और ये जो लेख है, ये जो अध्याय है, वो किसमें है? मैं वो किताब का नाम भी आपको बता देता हूँ। कुछ चंदन की कुछ कपूर की। कुछ चंदन की कुछ कपूर की। कुछ चंदन की कुछ कपूर की। ये किताब का नाम तो सुना होगा, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। कुछ चंदन की कुछ कपूर की किताब में पहला ही अध्याय है कि भारतीय संस्कृति में कबीर का योगदान। और उसी में विष्णुकांत शास्त्री ने लिखा है कि इस भक्ति गंगा को उत्तर भारत के जनमानस में प्रवाहित करने वाले हरिद्वार बने कबीर। अच्छा, जब बात कबीर की आती है और भक्ति की हो गई, अभी मैंने एक चीज और आपको बताया है। अभी तुरंत आपने सुना, मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन की बात की। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन की बात की यहां पर कि हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। तो जब बात तुलसीदास की आती है तो एक कथन जब तुलसीदास की आती है, थोड़ा सा समझ लेंगे, 2 मिनट नहीं लगेगा, थोड़ा समझ ले। तुलसीदास की बात आती है, जब चीज़ें आप पढ़ते चलते हैं और कोई प्रसंग बीच में आता है
ठीक है, तो वो वहाँ पर सुन लेते हैं तो आपको याद भी रहता है। तुलसीदास की जब बात आती है तो राम की, लक्ष्मण की जब बात होती है तो गंगा नदी, सोन नदी, सरयू नदी और सिंधु नदी, इन सब से तुलना कर दी गई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, सुने। कथन यह है कि रामचरितमानस सर से निकली राम के विमल यश से, रामचरितमानस सर से निकली राम के विमल यश से भरी कविता रूपी सरयू राम भक्ति रूपी गंगा में मिलकर आगे बढ़ी। राम भक्ति रूपी गंगा में मिलकर आगे बढ़ी तो उसमें लक्ष्मण सहित राम जी का समर यश रूपी महानद सोन आ मिला। तब यह त्रिविध ताप त्रासक त्रिमुहानी राम के स्वरूप सिंधु से मिलने के लिए अग्रसर हुई। कथन सुना आपने? अब इस तरीके से अगर कथन आ जाए तो फिर लोग खोजते रहे सर ये कहां पर मिल जाएगा कथन, जहां पर गंगा, सोन, सरयू, सिंधु नदियों का जिक्र है। रामचरितमानस सर से निकली राम के विमल यश से भरी कविता रूपी सरयू राम भक्ति रूपी गंगा में मिलकर आगे बढ़ी तो उसमें लक्ष्मण सहित राम जी का समर यश रूपी महानद सोन आ मिला। तब यह त्रिविध ताप त्रासक त्रिमुहानी राम के स्वरूप सिंधु से मिलने के लिए अग्रसर हुई। अब यह कथन मैं आपको बताऊं, विष्णुकांत शास्त्री की रचना है तुलसी के हेरी, और उस रचना में एक अध्याय है जिसका नाम है कथा राम के गुण। तुलसी के हेर, विष्णुकांत शास्त्री की रचना जाकर पढ़ लीजिएगा। तुलसी के हेरी, उसमें अध्याय है राम कथा के गुण, वहां पर आपको यह मिल जाएगा। कबीर की जीवनी पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ कबीर परिचयी है। इसके लेखक अनंत दास है। कबीर पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ भक्तमाल भी है। बिगुचन कबीर का प्रिय शब्द है। कबीर के आध्यात्मिक ज्ञान की प्रशंसा पीपा की वाणी में भी है। साखी में आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, भक्ति, नैतिकता का उपदेश समाहित है। कबीर ने सबसे प्यारा निरंजन को बताया है। उनके साहित्य में सुरत, निरत, साध, शून्य, नाद, बिंदु का प्रयोग है। उनके साहित्य में प्रयुक्त औंधा कुआं, ब्रह्मांड रंध्र है। कबीर ने ज्ञान का प्रतिरूप हाथी को माना है। कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा है। बीजक में कुल 619 पद हैं और बीजक के कुल 11 भाग हैं। कबीर कर्म में विश्वास रखते हैं, परिणाम में नहीं। वह किसी काम में जल्दबाजी के खिलाफ हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। हर काम के परिणाम के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। काम करने के बाद परिणाम के लिए उतावलापन जरूरी नहीं है। तिनका कबहु न निंदिए, जो पावन तर होए, कबहु उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी हो। किसी को कमजोर समझकर उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। बदलते वक्त पर कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी नुकसान पहुंचा सकता है। गोविंद त्रिगुणायत ने कहा है कि उनके रहस्यवाद की प्रवृत्त्यात्मकता का प्रमुख कारण यही कि वो कोरे रहस्यवादी ही नहीं है, उच्च कोटि के विचारक, गृहस्थ, सुधारक और उपदेशक भी थे। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने कहा है कि कबीर श्रेष्ठ कवि कर्म के प्रतीक थे। उनके कविता पर संदेह करना अज्ञान ही कहा जाएगा। यह कहा गया पीताम्बर दत्त बर्थवाल के द्वारा। पीताम्बर दत्त बर्थवाल। यहां पर एक परशुराम चतुर्वेदी का कथन लिखना चाहे तो लिख लें। परशुराम चतुर्वेदी लिख लें। परशुराम चतुर्वेदी का कथन लिख लें कि कबीर साहब की रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक नियमों की परंपरा से परखना उचित नहीं कहा जा सकता।
कबीर साहब की रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक नियमों की परंपरा से परखना उचित नहीं कहा जा सकता, उचित नहीं कहा जा सकता, उचित नहीं कहा जा सकता। कबीर साहित्य उन रंग बिरंगे पुष्पों में नहीं, कबीर साहित्य उन रंग बिरंगे पुष्पों में नहीं जो सजे सजाए उद्यानों की क्यारियों में किसी क्रम विशेष के अनुसार उगाए गए रहते हैं और जिनकी सौंदर्य छटा अधिकांश योग्य मालियों के कला निपुणता पर भी आश्रित रहा करती है, बल्कि यह एक वन्य कुसुम है। परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा कि बल्कि यह एक वन्य कुसुम है जो अपने स्थल पर आप उगा है और जिसका विकास केवल प्राकृतिक नियमों पर ही निर्भर है। यह परशुराम चतुर्वेदी ने कहा। और कबीर साहित्य की परख रचना की प्रस्तावना में उन्होंने कहा है, आप लिखना चाहे तो लिख, रचना का नाम मैं आपको बता देता हूं, कबीर साहित्य की परख, कबीर साहित्य की परख की प्रस्तावना में रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा जमुना एक साथ बहा दी है। अब रामकुमार वर्मा की मैंने अभी रचना भी आपको बताया, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, लेकिन उस आलोचनात्मक इतिहास में रामकुमार वर्मा ने नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। रामकुमार वर्मा ने लिखा है कबीर का रहस्यवाद। कबीर का रहस्यवाद जो लिखा है उसमें पेज संख्या 20 पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा जमुना एक साथ बहा दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि भगवान नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति थे, वह मुसलमानी उत्साह और भक्तगण की निरीहता के सम्मिलित रूप थे। कबीर, दादू और जायसी ऐसे ही नाम मात्र के मुसलमान थे जिनके परिवार में योगियों की साधना पद्धति जीवित रूप में वर्तमान थी। यद्यपि कबीर ने कहीं काव्य लिखने की कल्पना नहीं की, तथापि उनके आध्यात्मिक रस के गगरी से छलके हुए रस के काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ है। कबीर के पदों में जो महान प्रकाश पुंज है वो बौद्धिक आलोचना का विषय नहीं, वो म्यूजियम की चीज नहीं, बल्कि जीवित प्राणवान वस्तु है। कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई। तो ये कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी किस रचना में कहा है? नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति किस रचना में कहा है? तो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। 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 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह भी कहा कि 15वीं सदी में कबीर सबसे शक्तिशाली और प्रभाव संपन्न व्यक्ति थे। संयोग से वह ऐसे युग संधि के समय उत्पन्न हुए जिसे हम विविध धर्म साधनाओं और मनोभावनाओं का चौराहा कह सकते हैं। यानी 15वीं सदी को किसने विविध धर्म साधनाओं और मनोभावनाओं का चौराहा कहा है? तो वो कहा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। भगवान नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति ही क्यों कहा, वो भी आप ध्यान दें। कहा गया कि कबीर मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे, हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, साधु होकर साधु नहीं थे, वह वैष्णव होकर वैष्णव नहीं थे, वह योगी होकर भी योगी नहीं थे, वह कुछ भगवान की ओर से ही सबसे न्यारा बनाकर भेजे गए थे, वह भगवान के नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। नृसिंह की भांति नाना असंभव समझी जाने वाली परिस्थितियों के मिलन बिंदु पर अवतरणी हुए थे। हिरण्याकश्यप ने वर मांग लिया था कि
कि उसको मार सकने वाला न मनुष्य हो न पशु, मारे जाने का समय न दिन हो न रात, मारे जाने का स्थान न पृथ्वी हो न आकाश, मार सकने वाला न हथियार न धातु का हो न पाषाण का, इसीलिए उसे मार सकना एक असंभव और आश्चर्यजनक व्यापार था। नृसिंह ने इसीलिए नाना कोटियों के मिलन बिंदु को चुना था और वही चुना कबीर ने, इसीलिए इनको नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। किस रचना में कहा गया है वो भी मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में कहा गया है। रामरतन भटनागर ने लिखा है कि कबीर ने समाज सुधार का नहीं बल्कि जीवन को गढ़ने का, मनुष्य को गढ़ने का प्रयत्न किया है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है कि कबीर बहुत गहरी मानवीयता और साहित्यता के कवि हैं। निर्भयता उनके कवच हैं, उनमें मानवीय करुणा, निरीता, जगत के सौंदर्य से अभिभूत होने वाला हृदय विद्यमान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि इसमें कोई संदेह नहीं, शुक्ल जी का कथन लगभग सभी को याद ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। धर्म का प्रवाह ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीवता की दशा में रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा, भक्ति के बिना हृदय विहीन और निष्प्राण रहता है। यही कारण है कि कबीर ने भक्ति, ज्ञान और कर्म का एक समन्वित रूप प्रस्तुत किया। तो ये सब कथन आप देखेंगे खूब परीक्षा में पूछा जाता है। कबीर के बारे में लिखा गया कि कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। वो पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से चुटीली और व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। तो ये सब कथन जो यहाँ पर देख रहे हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। खैर कबीर के बारे में अभी है तो और बहुत ज़्यादा, लेकिन चलिए समय काफ़ी हो गया, 1 घंटा 1 मिनट हो गया। अब इस 1 घंटे में आपको कितनी जानकारी मिली, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। कबीर के बारे में आपने कितना समझा वो भी आप जरूर बताइएगा, और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग, ताकि और भी जो साहित्य के अभ्यर्थी हैं वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और इसी कबीर पर आधारित इनके जो पद है उसकी व्याख्या भी दी गई है। व्याख्या का देखिए, पदों की व्याख्या देखिए, कबीर को आपने पढ़ा, और इसी पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा में प्रश्न कराया जाएगा। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेड बैच लेना चाहते हैं, कई लोग डेमो मांगते हैं, भाई हमारे यहाँ स्पेशल डेमो नहीं दिया जाता है, ये वीडियो पब्लिश है, आप इसे ही डेमो कह सकते हैं। कोई स्पेशल टॉपिक डेमो के लिए नहीं चुना जाता है कि स्पेशल ही दिया जाए, हमारे लिए सब स्पेशल है और सब एक जैसा ही चलता है। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे कबीर और उनके पदों की व्याख्या पर आधारित प्रश्नों के साथ।